के बारे में बताया, स्वास्थ्य के बारे में बताया है। और ये जो नित्य हम उपयोग करते हैं अपने जीवन में, ये सब हमारे घर की चीज़ें हैं, रसोई की, बाथरूम की, हमारे दैनिक क्रियाओं में रोज उपयोग हम करते हैं वो चीज़ें, इनके बारे में बताया। उपयोग हम करते हैं, इन चीज़ों की आवश्यकता हमें रहती है, इन्हें बिना हमें चलता ही नहीं। तो अच्छी कौन सी है, खराब कौन सी है, वो आप उपयोग करेंगे। और आरसीएम के बारे में बहुत अच्छा बताया आपने। हमें आशीर्वाद देने और मार्गदर्शन देने के लिए पधारे हैं रविया कोटड़ा के महन जी, परम पूज्य वंदनीय 1008 मदन भारती जी महाराज। जोरदार तालियां बजाए महाराज जी ने। महाराज जी आरसीएम के बारे में बहुत मेरे से ज़्यादा जानते हैं। आपने इनमें गए हैं, भीलवाड़ा जाके कंपनी में जो बन रहा है उत्पादन प्रोडक्ट्स को देख के आए, इसलिए आपको आपके बीच में महाराज जी ने आपने मतलब अनुभव बताया कि मैं खुद देख के आया हूँ। वहाँ से जो चीज़ें बनती है, जैसा महाराज जी ने बताया, वो लेबोरेटरी में जाती है, लेबोरेटरी पास हो के आती है। तो बहुत ही अच्छा आपने जानकारी ली। ये तो बहुत ज़रूरी है, हम भी चाहते हैं। एक शब्द में लिखा हुआ है, इस पे हम काम करते हैं, स्वदेशी। स्वदेशी के लिए सर हम खूब काम करते हैं। और स्वदेशी की जितने भी, हम तो नहीं चलाते हैं, जो अभियान चलाते हैं उनके साथ हम जाते हैं, उनका पूरा साथ देते हैं। स्वदेशी ही हमारे लिए ठीक है, राष्ट्र के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए, क्योंकि हमारा पैसा हमारे देश में रहे, ये हमारी भावना रहती है, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। ऐसा आर्थिक रूप से बनने जा रहे हैं। ये क्यों बनने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट हमारे देश में बने। हमारी जितनी भी उपयोगी चीजें, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे ये जितनी चीजें पड़ी है, हमारे रसोई की चीजें हैं, बाथरूम की चीजें हैं, हम नित्य उपयोग में करते हैं वो चीजें, हम जूते चप्पल पहनते वो चीजें, जितनी भी हम उपयोग में करते हैं नित्य और हमारे जीवन में उपयोग हो रही है, वो चीजें हमारे देश में बने, तो हमारा देश महान बनेगा। हमारे यहाँ के लोग पैसा कमाएंगे, जो उत्पादन कर रहा है, बेच रहा है, वो पैसा कमाएगा। फिर आपने बताया कि ये जो प्रोडक्ट इस बोर्ड के ऊपर बताया, ये बहुत अच्छी बात है। आपने तो देखा, मैंने नहीं देखे मैंने अंदाज लगा रहा था, साहब के हाथ चल रहे थे, मैं देख रहा था। जो चीज उत्पादन होती है वो सीधी आपके पास आएगी तो फायदा आपका होगा, नहीं तो बीच वाले जो है वो गड़बड़ करते हैं, कमीशन खाते हैं, मिलावट करते हैं। तो सर आज सब, क्योंकि मैं और महाराज जी गांव में रहते हैं और हम एक दो गाय माता रखते हैं, गाय माता के प्रति हमारी श्रद्धा है। और हमारा जो यज्ञ हवन दीप पूजा पाठ वो गाय के घी दूध से हम करते हैं। और वहाँ लेन लगती है, देसी घी चाहिए, शुद्ध घी चाहिए। मैंने कहा दुकान वाला, ना बाजी, दुकान वाला हाथ जोड़ो, गोर हो गए, नकली आवेगा। और सीधो गड़ो पकड़े। देसी गाय का घी दो, आप कितना भी पैसा लो, बिना पानी का दूध दो, और मतलब जो हमको एकदम ओरिजिनल दूध दो, देसी दूध दो, शुद्ध दूध दो। इसके लिए पूरा संसार सब यही मांग करते हैं, हमको देसी चाहिए, शुद्ध चाहिए। तो जो हमारी रसोई में ये चीजें बनती है, इतनी मिलावट हो रही है, आप सब देख रहे हैं। जब भी सर हमारे यहाँ त्योहार आते हैं पूरे भारत में, हमारे राजस्थान में सिरोही जिले में होली दिवाली आती है, जो दुकानों पे रेड पड़ती है और नकली घी पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता? बहुत नकली घी पकड़ा जाता है। नकली तेल, ये पोमेलियन तेल आ रहा है, नकली तेल पकड़ा जा रहा है। अभी अभी केमिकल जाएगा, मिलावटी चीजें जाएगी तो पूरा सिस्टम खराब होगा, बस आंखों से लेके पूरा शरीर खराब होगा। इसीलिए अभी भी देसी भी चीज इसमें आई है। और एक बात इसमें शुद्धता की है, ये बहुत अच्छी बात है। आप ईमानदारी से काम करते हैं, आपकी स्वास्थ्य के साथ, आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करते। जोरदार ताली बजाए। बिल्कुल आरसीएम की चीजों ने, जिन्होंने उपयोग किया, मैंने उनसे मिला हूं, तो पाउडर लाते हैं, ये आपको गारंटी देते हैं। जैसे महाराज जी जाके आए वहां पर और आप उपयोग करेंगे, वहां पर भीलवाड़ा में इसकी फैक्ट्री है, फिर आगे ज्यादा इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा। कल सिरोही में फैक्ट्री लग जाए, क्योंकि ज्यादा मांग बढ़ेगी तो बढ़ानी पड़ेगी, फैक्ट्री बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा मांग बढ़ेगी। शुद्धता के लिए बहुत जरूरी है। हम चीज खरीद के लाते हैं, पैसा दे के लाते हैं, तो हम कोई नहीं चाहता कि हमारे जीवन में बीमारी आए। जो सही और पहला सुख निरोगी काया, ये हमारे शास्त्रों में कहा है। एक फायदा और है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ रही, क्योंकि ये विदेशी मिलावट वाली चीजें आ गई है। मिलावट वाली चीजों से बाहर के लोग यहाँ आके कमा रहे हैं और हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, बाहर के लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो एक तो ये बेरोजगारी फैल रही है। आरसीएम में आप जुड़ोगे तो बेरोजगारी भी बंद हो जाएगी, क्योंकि युवाओं को आपको रोजगार मिलना, जैसे साहब ने बताया,
पर मंथ मैं तो बड़ा ताज्जुब का, पर मंथ आपको इतना पैसा मिलता है, तो बेरोजगार शिक्षित युवा जो भटक रहे नौकरी के लिए, नौकरी कितनी देगी सरकार? सीमित है। जो बेरोजगार युवाओं की फौज है, मैं पूरे राजस्थान पूरे भारत में घूम रहा हूं, आप इसमें आइए, जुड़े। मैं तो युवाओं से आह्वान करूंगा, बहुत अच्छा अभियान है, रोजगारी भी मिलेगी और आपको धन भी मिलेगा और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उनका आशीर्वाद भी मिलेगा कि भाई ने आशीर्वाद, ये हमारे खाने पीने की चीजें, साबुन, तेल, टूथपेस्ट अच्छा दिया, हमारे जीवन में अच्छा हुआ। बिल्कुल ये लक्ष्य वक्ष कितने भी साबुन, उनके ऊपर विश्वास नहीं, मुझे पता है पूरा केमिकल आ रहा है, ये हमारी चमड़ी खराब करेगा, बाल खराब करेगा। इसीलिए आप भी आरसीएम के साबुन है, स्वदेशी है, अच्छा है, आपका उसको यूज कर। हर्बल, या हर चीज हर्बल यानी आपको स्वदेशी मिलेगी, उसमें केमिकल नहीं होगा, मिलावट नहीं होगी। मैं आपको साथ एकदम स्पष्ट बात बता देता हूं, हमारे भारत ने कानून भी बनाया आपके लिए कि भी जो चीजें प्रोडक्ट्स आप कंपनी करती हो, कंपनी को बराबर कानून लगाया कि आप उसके ऊपर निशान लगाओगे, इसके अंदर केमिकल ज्यादा तो काला राउंड वाला टिप का लगाओगे जिसमें इतना केमिकल है, फिर ज्यादा केमिकल है उससे भयंकर नुकसान होता है तो लाल लगाओगे, और बिल्कुल केमिकल नहीं हरा लगाओ। इस प्रोडक्ट के अंदर हरा लगाओ, जोरदार तालियां बजाओ। ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हानिकारक नहीं, इसमें केमिकल नहीं है, मिलावट नहीं है। और इन मिलावट के लिए तो सरकारी एजेंसी काम कर रही है, हम भी काम कर रहे हैं, साधु संत काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई लोगों के साथ धोखा मत करो, आप व्यापार करो, पैसे कमाओ, चीजें खूब उत्पन्न करो, लेकिन लोगों के साथ धोखा मत करो। आपकी चीज बनाई हुई लोग खाएंगे, पिएंगे, यूज करेंगे, उनसे उनको हानि होगी, शारीरिक हानि होगी, आर्थिक हानि होगी, वो बीमार हो जाएंगे। ऐसा खिलवाड़ करना महापाप है हमारे धर्म का। इसीलिए पहला सुख निरोगी, 7 सुख है वैसे, लंबा नहीं उम्र। तो मैं सुन रहा था और आपके चेहरे भी पढ़ रहा था, आप कह रहे हो कोई विकेट जल्दी गिर जाते हैं 80 में, 80 तो बहुत दूर है, 50, 60, 62, कोई एक्सीडेंट से तो अलग बात है, एक्सीडेंटल मामला है। आजकल ये हार्ट अटैक है, डायबिटीज, ये बहुत अच्छी बात की साहब ने इस मन से। आजकल ये चीजें बहुत बढ़ रही है। आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले हम नहीं सुनते कि भाई उसको कैंसर होता था, एक दो कहीं दूर मिलता था कि उसको कैंसर हो गया। आजकल तो ये एकदम हर जगह हो गया, हार्ट आ गया, साइलेंट हार्ट आ गया, फलाना हार्ट आ गया, वो मर गया। हमारे यहाँ और विशेषकर गांवों में किसानों को, मजदूरों को और गांवों के जो व्यापारी है वो भी हार्ड मेहनत करते हैं, दौड़ के आते हैं, घर में भी थोड़ा बहुत पशुपालन का काम करते थे, खेती का काम करते, फिर आपके व्यापार करते हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी। इनमें ये बीमारी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ये बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? एक तो हमने मेहनत करना और हमारी जीवन शैली बदल दी, और एक हमने इतनी केमिकल की चीजें, नशा पता और ये मिलावटी चीजों से हमारे शरीर में कैंसर है, हार्ट अटैक है। कौन नहीं जीना चाहता 100 वर्ष तक? जीना चाहता है, उम्र से पहले मरना चाहता है, मौत से पहले कौन मरना चाहता है? अपने जीवा कि हमारे भारत देश के अंदर ना बीमारियां थी, न ये मतलब केमिकल था, ना मिलावट थी, लोग अच्छे थे। आइए पुनः हम भारतीय बने, हमारे जीवन में भारतीय खान पान हो, हमारे जीवन में 100 वर्ष की उम्र हो। उससे पहले 100 वर्ष तक हम जीते थे, तो ये नहीं थी। हमारे हमारे पूर्वज, हमारे जिनके हम वंशज है, जिनका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, वो 110, 120 साल जीते रहते थे, क्योंकि उसका खान पान अच्छा था। जो खान पान चीजें उपयोग करते थे उनमें मिलावट नहीं थी, और वो नशा पता नहीं करते थे और मेहनत करते थे, इसलिए वो स्वस्थ रहते थे। इसलिए पहला सुख निरोगी काया। मैंने आपसे पूछा मौत कोई नहीं चाहता, मैंने आपसे पूछा दुख कौन चाहता, दुख कोई नहीं चाहता। इसीलिए बीमारी कौन चाहता, बीमारी कोई नहीं चाहता। अगर आपको बीमारी नहीं रखनी अपने शरीर में, स्वस्थ रहना है, 100 वर्ष तक जीना है, स्वस्थ होकर जीना है, तो आपको एक तो नशा पता छोड़ना होगा। उन नशा पतों से जो पैसे बचते हैं, उससे ये आरसीएम की चीजें खरीदोगे, उसका उपयोग करोगे, तो आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, आप दीर्घ आयु रहें, स्वदेशी बने और आरसीएम से जुड़े, रोजगार कमाएं और अपने और भी भाई बहनों को, सबको इसमें मिलाएं। आप निर्व्यसनी बने, पूरा सिरोही जिला, पूरा राजस्थान, पूरा भारत एकदम मतलब दो निर्व्यसनी बने, नशोपतों से दूर रहे और हम शुद्ध चीजें खाएं और परख कर खाएं और अच्छी चीज का प्रचार करें। अगर अच्छी चीज है, इसलिए सत्यता तो प्रचार करने में क्या ऐतराज है? क्यों हमें मतलब शर्म आती है? मेरे धड़क से डंके की चोट पे कहना चाहिए आरसी में कोई मिलावट नहीं होती है, तो मिलावट करने वालों की अकल ठिकाने आएगी कि अब हमारे राजस्थान में, सिरोही में लोग जग गए। अब मिलावट वाली चीजें को कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए जितना भी मिर्ची का पाउडर है, हल्दी का पाउडर है,
ये धनिया का पाउडर है, तेल है, घी है, जितनी प्रोडक्ट्स है हमारे रसोई की, अरे स्नान घर की, वो सारी शुद्ध आएगी तो लोग सुखी होंगे, उससे हमें पुण्य मिलेगा कि आपने इस शुद्धता का प्रचार किया। शुद्धता का प्रचार करना चाहिए, नशाबंदी का प्रचार करना चाहिए, नशाबंदी जीवन हमारा शरीर सुख होगा।